हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, जिसकी वजह से हम आए हुए हैं मायके। तो चलिए, पहले होती है सत्यनारायण स्वामी की कथा, उसके बाद क्या प्रोग्राम है आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। काहे में से अमुक अमुक संकल्प तू विवाह एक एक पत्ता लीजिए 4 वर्ष वाली गणेश जी पर कलश में जल रहा भक्त महाकाय सूर्यपुर समप्रभा निर्विघ्नो पुण्य देवा सर्वकार्य सर्वदा गणार्चते नमः। अब गौरी जी के ऊपर 3 मरतबा जल चढ़ाओ, सामने रखिए ना। हाँ, श्री श्री चार स्मृ चापनांग बाहुरात्रो पारुते नक्षत्राण रूपलो व्याप्तम विष्टम मिसाराम सर्वलोकाम श्री गौरी जी नमः। चंदन बंदन करो। हाँ, ये गौरी जी में पैसे वाली अमृत दूध गए, दूध जरूरत नहीं। बेटा पहले छुआ छुआ किया जरा गौरी जी में लगाओ, गौरी जी में लगाओ। बेटा ये छना है। हाँ, जरा जी में शक्कर डालो। अगर ये छना न हो तो दूसरे कटोरी में छान के रखो और मिठान रखे, फिर थोड़ा सा जल डालो। आत्मनियम प्रत्यात्मनियम पुनरात्मनियम आत्मनियम समर्पयाम नमः। धूप ला दो। स्टैंड कहाँ है? एक एक बेटा पान का पत्ता दोनों में पड़े। थोड़ा थोड़ा आत्मनियम प्रति आत्मनियम पुनरात्मनियम आत्मनियम समर्पयाम नमः। धूप दीप नैवेद्य पूंगी फल फल चढ़ा दो। अब बताइए। जय कन्हैया लाल की। सही गलत है बेटा, गलत करते नहीं। दोनों लोग हाथ लगाओ। ये फलन में भैया तो एक भी हाथ लगा दे। बैठे हो मोबाइल देख रहे हो। आएगा मोबाइल बहुत ही के वो रहा भगवान के पास एक हाथ से पूजा की जा रहे तुम्हारे मोबाइल पूछे उसका भाई दही मारा उठा कोई एकदम फलम समर्पयाम। काजल मुझ पे दर्दिनो केला कन्हैया जी के गरी गोला खावे गरी गोला मंगाओ तेरा तो तोड़ी भी नहीं खाता मुझे दे नहीं। एक तू जा रखी दो, इसे का करी हो? नहीं चिटका रखी दे, चिटका आगे से मंगाओ तो सुपारी धर दो। गलत नहीं मंगावा कर रहे हो, खराब 2 महीने के पहले भी बाद में वो चिटका के दिन है। तो चिटका के दिन दोबारा दोनों एक ही बात है ना। दोनों फार दिन एक काट दे देखो चिटका मंगा दी समझ जाकर। अब चढ़ाया थोड़ा कटा पा। ये है पंडित जी, ये रखियो मेरे घर के ही हैं, नैवेद्य बनवा चुके हैं। हाँ, मूड दक्षिणा भगवान पर चढ़ावे के यहाँ मूड दक्षिणा भगवान पर चढ़ावे के मोटी दक्षिणा यार। संकल्प दक्षिणा होती है। इसमें सुपारी पान इनका नहीं दो पंडित। ना को सुपारी दे। सुपारी है। अरे बस ठीक है बेटा, मोट नहीं तो धूप बना लेना का धूप बन गया। लंबा लंबा पहना दोनों का पहना सालिग्राम उनका। दोनों दोनों लोगों ने पहना। धूप या नीचे रख दो, हाथ में न लग जाए। मल्ली खास सुगंधी मल्ली त्याग मिले प्रभु त्यार तान पूजा अर्चा पुष्पाणी विजिता। भैया तुलसी भी रख गए भैया, रख गई। अच्छा हाँ, ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे मनुष्यों को सभी मनोकामनाएं। तुम नहीं है। तो सर्व शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता विद्वान श्री सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब आप अपने जगत के कल्याण के लिए ही आपने बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा कि जिसके प्रभाव से सभी प्राणी सुख और संपत्ति समृद्धि पाते हैं, इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इस व्रत के विषय में एक दिन देव ऋषि नारद जी से पूछा था तो श्री विष्णु भगवान ने इनसे जो कथा कही उस कथा को मैं आपसे कहता हूँ। सभी ध्यान सुनो। नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों में घूमते हुए पृथ्वी लोक आराम करते। उन्होंने यहाँ घूमते हुए देखा कि कोई मनुष्य बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन होकर
ठोकरे खाए हुए जा रहा है। लोगों के इन कर्मों के अनुसार दुखी और पीड़ित देख करके ये सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर हो। बहुत सोचने पर जब इन्हें कोई उपाय न सूझा तो वे विष्णु लोक की ओर चल गए। तो नारद जी को इस प्रकार से भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, उनके आने का कारण पूछा तो नारद ने स्वयं वर्णों में शंख से गदा पद्म से सुसज्जित भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप सबकी संपत्ति के पास है। मनमानी आपके गुण का वर्णन नहीं कर सकती। आपका कोई आदि और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण में विद्यमान है और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इनकी गरीबी दूर हो गई और इनके घर धान्य की वर्षा होने लगी। अब ये ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने से इस निर्धन ब्राह्मण के सारे कष्ट दूर हुए। तो इस ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुन अन्य व्यक्तियों के इन व्रत करने का पूजन करने लगे। अब आपको इन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट से ये व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया तो उसने बहुत से बंधु और बांधों और मित्राज सम्मिलित हुए। उसी समय वो व्रत लकड़हारा वहाँ से गुजरा तो बहुत प्यास लगने के कारण ये जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठे को जमीन पर रख दिया और घर के आंगन में गया। तो वहाँ ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उस ब्राह्मण से पूछा कि आप किनका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी निर्धनता दूर हुई और मेरे घर में धन धान्य के भंडार हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानिए। लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ले वहाँ से चला गया। और चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन ग्राम में लकड़ियों के बेचने पर जो भी धन मिलेगा उसी दिन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूँगा। ऐसा विचार करने के कारण उन दिनों लकड़ियों से आई डालो नीचे न गिरे। पापा तुम ध्यान हो गई है जन्मदिन की तैयारी। चलिए आगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखने को मिलेगा। तब तक कि आप लोग चैनल को